दुराग्रह, हठाग्रह, पूर्वाग्रह नहीं, मिलनसार स्वभाव, लेट गो करना सी, कोई बात नहीं, चल भाई, हुई गई सो बीत गई, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ईश्वर के नाम को महत्व दें। तो सत्संग के द्वारा ये कुछ बातें अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को ऐसा बनाए कुलीन राजकुमार की तरह जीवन जिए, आनंदित उल्सित रहकर जीवन जिए। 1400 रुपया महीने की नौकरी करता था एक आदमी दिल्ली में, गुरुदेव से दीक्षा ली, सत्संग सुना, ऐसा जीवन बनाया। अभी उसकी गाजियाबाद में फैक्ट्री है, 15,000 17,000 महीने वेतन लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं। 30 रुपया रोज का कमाने वाला आदमी चाय किटली में भर के बेचता था बाजार में, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी बस स्टैंड पर। 30 रुपया, कभी 32 रुपया, कभी 28 रुपया रोज का कमाता था। आज वो आदमी महीने 3.5 लाख रुपए लोगों को पगार देता है जो उसके पास काम करते हैं। किसी का 20,000, किसी का 40,000 वेतन, किसी का 28,000। 3.5 लाख रुपया नौकरों को पगार देता है। कौन? जो रोज का 30 रुपया कमाता था, वो आदमी। ये मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं, घटित घटना है। रोज का 30 रुपया कमाता था, उन दिनों उसने दीक्षा ली। हम उसकी कार में कहीं जा रहे थे गुजरात में ही, तो उसने ये बात बताई। गुजरात में मोड़ासा है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर उस तरफ उनका घर है। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। केवल निराश न हो, उत्साही बन, प्रमादी मत बन, प्रमोदी बन, आनंदित रहने वाला बन। तो जीवन में शौच, शुद्धि भी हो, पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, कि मेरी इंद्रियां उनके मनमाने विषयों में तो नहीं जा रही, मेरी आंख किसी पर गलत भाव से तो नहीं पड़ती है, मेरी आंख पवित्र तो है। दिन में 2-3 मिनट आंख बंद करके ईश्वर को, गुरु को, जिसको आप मानते हैं उसको प्रार्थना करना, भले 2 मिनट, कि मेरी आंख पवित्र रहे, बस मेरी आंख में पाप न रहे। आपने कथा सुनी है ना कि कामदेव शिव जी की समाधि तोड़ने आया था। कामदेव शिव जी की आंख अपने तरफ खींचना चाहता था। शिव जी ने कामदेव की तरफ देखा तो सही, पर इन 2 नजरों से नहीं, इन 2 आंखों से नहीं, तीसरा नेत्र खोल दिया शिव जी ने और उसको ही जला दिया। कामदेव तो शिव जी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, पर विष्णु भगवान ने क्या किया? विष्णु भगवान 100 कमल के फूल लाकर शिव जी की पूजा कर रहे थे। शिव जी ने लीला की, एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया, तो विष्णु भगवान ने क्या किया? अपना नेत्र कमल ही चढ़ाने लगे। बोले एक ये कमल सही, वो कमल नहीं, एक कम पड़ रहा है, ये कमल सही। विष्णु भगवान ने प्रेरणा दी है, अपनी आंख दो तो इनको दो, भोलानाथ को दो, अपने आराध्य को दो, सदगुरु को दो, जहां तहां अपनी आंख मत दो। पूतना श्री कृष्ण के पास आई, भगवान ने उसको देखा, आंख बंद कर ली। शूर्पणखा राम जी के पास आई, राम जी ने उसको देखा, सीता जी की तरफ नजर कर ली। तो हम इनको आंख न दें, कभी कभी आंख बंद करके शांत बैठ के अपने गुरु को, इष्ट को प्रार्थना करें, मेरी आंख में पवित्रता बनी रहे, भक्ति बनी रहे। हरि 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 जप करें तो बहुत फायदा होगा। इसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रह। मेरे मन में किसी के प्रति बुरा चिंतन न हो, मैं अपने मन में किसी के लिए कोई बात को लेकर ग्रंथि बांध के न बैठ जाऊं। छोटी छोटी बातों की गांठें बांधकर रखेंगे तो बहुत उलझते जाएंगे। भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन करने आए तो अपने साथ एक नैपकिन एक पतला सा रुमाल लेकर आए और सबको दिखाया। फिर उसमें गांठ लगाने लगे, एक गांठ लगाई, दूसरी गांठ लगाई, तीसरी गांठ लगाई। फिर
अपने सत्संगियों को पूछा कि ये रुमाल मैं पहले लाया था वही है कि नहीं? तो एक साधक सत्संगी खड़ा हो बोले हाँ बनते है तो वही, पर इसमें खाली गांठें पड़ गई हैं। भगवान बुद्ध बोले कि जीव भी है तो ईश्वर का ही अंश, शुद्ध बुद्ध है, पर खाली कुछ ग्रंथियां पड़ गई हैं, राग की, द्वेष की, मेरे तेरे की, नफरत की, किसी के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति नफरत। इन सब से ऊपर उठे इंद्रिय निग्रह कि मेरी कौन कौन सी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, कहां कहां संसार का आकर्षण है? मेरे मन में है, बुद्धि में है, आंख में है, कान में है। क्या मैं कानों से निंदा सुनना पसंद करता हूं कि सत्संग सुनना पसंद करता हूं? ये इसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। ये साधना जो करते हैं ना उनकी उन्नति बहुत होती है। अपने अंदर झांकना, आत्मनिरीक्षण, बुद्धि का अप्रतिहत होना, प्रभावित न होना, विद्या गुरु से पाना और फिर उसका मनन भी करना। जैसे बच्चे नहीं होमवर्क करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं फिर होमवर्क भी करते हैं, पर कई नहीं भी करते। एक लड़के को शिक्षक ने कहा बंटी इधर आओ। बोले हाँ साहब, आज लगता है तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, मुर्गा बनाना पड़ेगा। बोले नहीं साहब। क्यों? तो साहब एक बात बताओ, आप मुझे क्यों डांटेंगे, क्यों गुस्सा करेंगे? बोले तुमने होमवर्क नहीं किया है। बोले साहब मैं होम में रहता ही नहीं, मैं तो हॉस्टल में रहता हूं। घर पे रहता होता तो होमवर्क करता, मैं घर पे रहता ही नहीं। ये जवाब नहीं है। हॉस्टल में रहे कि घर में रहे, शिक्षक ने होमवर्क दिया है कल ये करके आना, तो वो करना पड़ेगा। शिक्षक ने, छोटा बच्चा था, उसको कहा कि पहाड़ा याद करके आना। पहाड़े होते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, तो ये याद करके आना। बच्चा अगले दिन आया, याद किया। बोले नहीं साहब। क्यों? बोले साहब मुझे पहाड़ा तो याद नहीं है, पर उसकी धुन याद है। बोलते ना, से बोलते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। बच्चों को नहीं सिखाते। बोले साहब पहाड़ा तो याद नहीं, उसकी धुन याद है। शिक्षक ने डंडा उठाया, खबरदार। बोले साहब नाराज नहीं हो, कल याद करके आऊंगा। फिर अगले दिन आया तो याद किया तूने, खबरदार, धुन सुनाई तो पहाड़े की, पहाड़ा सुनाना पड़ेगा। बोले साहब कल रात को है ना आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। ये जवाब दिया। क्या कहा मेरे पिताजी ने? बोले साहब आपके पिताजी ने कहा कि बेटे तुझे पहाड़े याद नहीं हो तो चिंता मत करना, मैं मेरे बेटे को बोल दूंगा। अब बच्चा ऐसा होशियारी का, चालाकी का जवाब दे तो ऐसे बच्चे का विकास कैसे संभव होगा? आप सोचो। अब उसके पिताजी को बच्चे ने देखा होगा, शिक्षक के पिताजी को देखा ही नहीं। बोले आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। बच्चा अपने दादा के साथ कहीं जा रहा था, बाजार से कोई चीज खरीदनी थी, खरीद ली। अब घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में दादा ने अपने पोते को कहा बेटे जल्दी छुप जा वो पेड़ के पीछे। क्यों? तेरे शिक्षक आ रहे हैं, क्लास टीचर है तेरे, वो आ रहे हैं देख। बोले दादा छुपना तो आपको भी पड़ेगा। क्यों? बोले मैंने यही कहकर छुट्टी ली थी कि मेरे दादा का स्वर्गवास हो गया है। दादा कान पकड़ के बोला कम वक्त, मैं जिंदा बैठा हूं और तू मेरे मरने की छुट्टियां ले रहा है। तो बच्चे कई ऐसे भी होते हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं, देखो यहां सत्संग में बैठे, उम्र छोटी है, बच्चियां भी कई बैठी हैं, उम्र छोटी है पर समझ छोटी है इनकी नहीं, समझ इनकी बहुत बड़ी है। कई बड़े लोग घूम रहे हैं सुल्तानपुर में और आसपास, और ये बच्चे बड़ों से अच्छे कि सत्संग में आकर बैठे। अब किसको बच्चा कहोगे? उनको जो भटक रहे हैं इधर उधर, यहां सत्संग में बैठे इनको बचपन है पर बचपना नहीं है इनमें। बच्चियां भी कई बैठी हैं, बचपन है पर बचपना नहीं, और कई 55 के हो गए बीड़ी पी रहे हैं,
तंबाकू खा रहे हैं। एक आदमी ऐसे हाथ में रगड़ रहा था तंबाकू, करते हैं ना ऐसा, तंबाकू और चूना, लेकिन ऐसा कर रहा था। ऐसा करके फिर तो किसी ने कहा, ये तूने तंबाकू और चूना रगड़ के 3 तालियां क्यों बजाई? बोले पहली ताली मेरे पिताजी खाते थे, दूसरी ताली मैं खाता हूं, तीसरी ताली मेरे बच्चे भी खाते रहेंगे। ये तंबाकू खाते रहेंगे, मरेंगे। तंबाकू का सेवन करने से अमेरिका में रिसर्च हुई है, कैंसर होता है, कैंसर फेफड़ों का। बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से होठों का और फेफड़ों का कैंसर होता है। एक बीड़ी कोई पिए तो उसकी 6 मिनट उम्र कम हो जाती है। भगवान ने लाइसेंस दिया 80 साल जीने का, 70 में ही पूरा हो जाएगा। राम बोलो भाई राम, जाओ भाई। धरती पे भार पर्वतों का नहीं है, धरती पे भार वृक्षों का नहीं है, धरती पे भार इमारतों का नहीं है। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, धरती पे भार उन लोगों का है जो मनुष्य जीवन तो पाया पर भक्ति नहीं करते, जप नहीं करते, सत्संग में नहीं जा पाते, सुमिरन नहीं कर पाते, गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा लेकर जप नहीं कर पाते। वे लोग धरती पे भार हैं, भार। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूप में मृग है, मृग माने पशु। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विषलेई। अमृत का प्याला ढोलकर बदले में कोई जहर ले आए तो उसको क्या कहोगे? दुनिया में सब ऐसा ही कर रहे हैं। अमृत का प्याला माने कीमती श्वासें गंवाकर बदले में जो पा रहे हैं बहुत क्षुद्र है। और अपना और बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। आज देखो कई बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। लव मैरिज क्या है? माँ बाप की अवहेलना ही तो है, और क्या है? न जाति देखे, न धर्म देखे, न कुल परंपरा देखे, मां बाप का अपमान कर दे, कितना गलत है। तुम भूलना सब कुछ मगर मां बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत मां बाप का सिर पे चढ़ा मत भूलना। सबसे सरल पुण्य कर्म कौन सा? एक संत से पूछा, स्वामी शरणानंद जी से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के, वो उन संत का प्रवचन सुनने जाते थे। ऐसे पहुंचे हुए महात्मा थे वो शरणानंद जी। अभी उनका शरीर नहीं है पर उनके वचनों के रूप में वो अभी भी अमर हैं। तो उनसे पूछा, महाराज जी सबसे सरल पुण्य कर्म कौन सा? महाराज जी ने कहा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा सबसे सरल पुण्य कर्म है। दादा दादी, माँ पिताजी, इन बड़ों की सेवा करना, इनका दिल जीतना, इनके दिल की दुआ पाना सरल पुण्य कर्म। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे
बच्चे थे देवी देवता, जन्मे तो सब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। जन्मे तो सब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। बच्चा माँ के पेट में था, माँ मनोतियाँ मानती थी, देवी देवताओं की पूजा करती थी कि मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। बाप मनोतियाँ मानता था मंदिर में, और जब बच्चा जन्मा तो घर के सब लोग खुश हो गए, मिठाइयाँ बांटी कि हमारे यहाँ बेटा हुआ। ताली बजा खुशियाँ मना, एकत्र सबको कर लिया। ताली बजा खुशियाँ मना, एकत्र सबको कर लिया। सबको खबर कर दी, रिश्तेदारों को, कईयों को बुला भी लिया, हमारे यहाँ बेटा हुआ है। और फिर क्या किया? घर घर फिरे, लड्डू बटाए, स्नेह ये मत भूलना। घर घर फिरे, लड्डू बटाए, स्नेह ये मत भूलना। घर घर घूमे, हमारे यहाँ बेटा हुआ है, लो साहब लड्डू खाओ, बेटा हुआ है लड्डू खाओ। और वही बेटा बड़ा होकर माँ बाप को जवाब दे, माँ बाप के सामने जुबान चलाए। वही बेटी बड़ी होकर माँ बाप की इच्छा के खिलाफ लव मैरिज करे। कितनी चोट पहुंचेगी माँ बाप को। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पे चढ़ा, मत भूलना। एक लड़के ने लव मैरिज किया, माँ तो चल बसी थी। एक दिन बाप को कहा 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, कहीं भी रहने का इंतजाम कर लो पिताजी, क्योंकि मेरी पत्नी अब नहीं चाहती कि आप इस घर में रहो। बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। बाप चला गया अपने एक दोस्त के पास, बचपन का साथी था। सारी बात बताई, दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई हूं, खाली दोस्त नहीं हूं, तू मेरे साथ रहना, मेरे यहाँ खाना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। और खाली एक बार मैं तेरे बेटे के पास जाऊंगा, उसको एक फाइल दिखाऊंगा, फिर भी अगर वो बोलेगा कि मैं मेरे बाप को नहीं रखना चाहता हूँ, जिंदगी भर मैं तेरी सेवा करूंगा। दोस्त तू चिंता मत कर, इंसानियत मर नहीं गई है, मानवता खत्म नहीं हो गई इस दुनिया से। चलो कल चलेंगे, अभी खाना खाओ, आराम करो। सुबह वो बाप अपने दोस्त के साथ अपने घर पहुंचा है, और वो बाप के मित्र ने एक फाइल दिखाई बेटे को, ये पढ़ ले एक बार, फिर भी तू मना करेगा तेरे बाप को मैं रखूंगा, मैं उसको खिलाऊंगा, तू कौन होता है, एक बार पढ़ ले। बेटे ने फाइल पढ़ी, रो पड़ा। पत्नी को पढ़ाई, वो रो पड़ी, और दोनों पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं। तो फाइल में एक अस्पताल के कागज थे, उस लड़के की किडनी खराब हो गई थी, बाप ने अपनी एक किडनी देकर बच्चे की जान बचाई थी। ये जब बेटे ने पढ़ा, फुट फुट के रोया, ये मेरा बाप मुझे जिंदगी देने वाला और मैं इसको घर से निकाल रहा हूं। माता के कपड़े कीमती, मलमूत्र से मैले किए। माता के कपड़े कीमती, मलमूत्र से मैले किए। तो पूछ कर छाती लगाया, प्यार ये मत भूलना। वो पूछ कर छाती लगाया, प्यार ये मत भूलना। सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए। सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए।
तब साफ कर सूखे सुलाया, वह घड़ी मत भूलना। तब साफ कर सूखे सुलाया, वह घड़ी मत भूलना। धन से सभी वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं। धन से सभी वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं। नित शीश चरणों में झुकाओ, वचन यह मत भूलना। नित शीश चरणों में झुकाओ, वचन यह मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का, सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का, सिर पर चढ़ा मत भूलना। तो विद्यार्थी जवान खुद का भी जीवन उन्नत करें और अपने माता पिता का भी ये लोक और परलोक संवरे, ऐसा कुछ जीवन जिए। घर पे सत्संग का माहौल बना रहे, घर पे सत्संग की पुस्तकें पढ़ी हो, सत्संग की सीडी या कैसेट आदि पढ़ी हो। घर पे चारों तरफ सुबह भगवान का नाम गूंजे। जिनके घर में झगड़े होते हों, क्लेश होता हो, वो लोग क्या करें? हर रविवार को एक लोटे में थोड़ा गंगा जल भरें, उसमें देखते हुए 21 बार गायत्री मंत्र बोलें, वो जल घर की दीवारों पे छांट दें। और इस साल पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास, 18 अगस्त से 16 सितंबर भाद्रपद मास में अधिक मास का योग पड़ रहा है। तो उस पूरे महीने में 18 अगस्त से 16 सितंबर तक रोज दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर खाना खाओ। देखो आपके घर में बरकत कैसे बढ़ती है, सुख शांति कैसे बढ़ती है। सुबह स्नान कर लो तो उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करो। बहनें सुबह स्नान कर लें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। मां पार्वती का सुमरण करते हुए ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम भवान्यै नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ये बोलते हुए तिलक करें रोज बहनें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। रात को सोते समय मां पार्वती को प्रार्थना करें, सुहागन देवियां, कि मां जैसे आपका और शिव जी का जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का जीवन हो, हमारे घर में क्लेश ना हो बस। और जिनके घर में न होता हो वो और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़े। न हो तो बहुत अच्छा है, अगर हो तो ये शास्त्रोक्त उपाय करें। और दीक्षा न ली हो तो गुरुदेव से हरि नाम की दीक्षा लेकर जप शुरू कर दो। भगवान शिव जी कहते हैं, आप बोलना साथ में, देवी दीक्षा विहीनस्य, देवी दीक्षा विहीनस्य, न सिद्धिर न च सद्गति, न सिद्धि न च सद्गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्, गुरुणाम दीक्षितो भवेत्। भगवान शिव जी कहते हैं दीक्षा के बिना न इस लोक में सिद्धि मिलती है, न मरने के बाद सदगति होती है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से सदगुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। कल सत्संग था ना गुरुदेव का प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो वहां एक डीआईजी साहब भी दीक्षा लेने बैठे थे, उनकी पत्नी भी। पद ऊंचा है पर पद का मद नहीं हो। कईयों को पद छोटा सा होता पर मद बहुत होता है, अभिमान बहुत होता है। अभिमान आदमी को ले डूबता है। हिरण्याकश्यपु को अभिमान था, क्या मिला? कितना बल था हिरण्याकश्यपु के पास, पर उसका बल काम आया? क्या काम आया?
तो दैवी संपदा ही काम आती है। भगवान करे वो दैवी संपदा हम लोगों की और बढ़े। अभी पत्रिका का पाठ करेंगे, आपके पास है। इष्ट मानते हैं कोई कृष्ण जी को, कोई शिव जी को, तो कोई साधक अपने सदगुरु को ही अपना इष्ट मानते हैं। और भागवत में सुखदेव जी ने कहा भी है, शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः, जिस गुरु से विद्या प्राप्त हो उस गुरु को अपना आराध्य देव मानो, ऐसा भागवत में है। तो जो हमारे आराध्य हैं उनके दर्शन होना बहुत अच्छी बात है, पर उनके दर्शन से भी उनके प्रति प्रेम होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दर्शन हमेशा नहीं रहते हैं। आज का दिन यहां दर्शन होंगे, फिर तो दर्शन होना अच्छी बात है, पर दर्शन से भी उनके प्रति प्रेम होना बहुत अच्छी बात है। दर्शन सदा नहीं रहते, प्रेम सदा रहता है और वो भक्त को पुष्ट करता है। देखो, मिली हुई वस्तु से संबंध जोड़ना ये ममता है। ये मेरी चीज है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी काइनेटिक है ना, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरा ब्रेसलेट है सोने का। मिली हुई वस्तु से संबंध जोड़ना ये ममता है, और न मिली हुई वस्तु से संबंध जोड़ना ये कामना है। तो ममता भी बांधती है और कामना भी बांधती है। पर जिस भक्त का भगवान में, शिष्य का सद्गुरु में अगर प्रेम है, तो न उसकी मिली हुई वस्तु में ममता होगी और न मिली हुई वस्तु की कामना भी नहीं होगी, क्योंकि प्रेम, ममता और कामना इन दोनों से बहुत ऊंचा है। ममता और कामना बांधती है, पर अपने आराध्य में प्रेम हमें छुड़ाता है, मुक्त करता है, क्योंकि उनमें प्रेम हुआ तो और किसी वस्तु में रहा नहीं ना। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा लिया आपने, बढ़िया सब्जी है, रोटी भी अच्छी है, दाल अच्छी है, चावल अच्छे बने हैं, चटनी बनी है, आपने स्वादिष्ट भोजन भरपेट खाया। फिर बाद में आपको अगर कोई सड़ी हुई मूंगफली दे कि लो खाओ, अरे बोले हट, गंदी मूंगफली तू ही खा, हमने बढ़िया भोजन कर लिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अपने आराध्य में प्रेम हो गया तो फिर संसारिक मिली हुई वस्तु में ममता नहीं रहती और न मिली वस्तु की इच्छा नहीं रहती, कामना नहीं रहती, क्योंकि ऊंची वस्तु मिल गई। और समझ लिया कि संसार है लेने वाला और भगवान है देने वाले। तो लेने वाले में मन लगाना अच्छी बात है कि देने वाले में मन लगाना अच्छी बात है। एक बच्चा अपने दादा को कह रहा था, दादाजी, दादा क्या है बेटे? दादाजी 10 रुपया दे दो ना। सुना नहीं बेटा? क्या बोला? दादाजी 10 रुपया दो। सुनाई नहीं दे रहा है बेटे, क्या कह रहे हो? दादाजी 10 रुपया दे दो। अरे बेटे आवाज ही नहीं आ रहा, बूढ़ा हो गया हूं ना, सुनाई नहीं। क्या कहा? दादाजी 10 रुपया दे दो। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। दादाजी 10 रुपया ले लो। लाओ, ला ला ला, जल्दी ला। तू का बचत कर रहा है तू? क्या ला, मैं अच्छे काम में लगाऊंगा, कोई महात्मा को दे दूंगा। ये बात है पते की भाई। जो संसार हमसे लेता है उसमें मन न लगाओ, और जो ईश्वर देने वाले हैं, सदगुरु देने वाले हैं, उनमें अपना मन लगाएं। जो देने वाले दाता है उसमें मन क्यों न लगाना? फायदे का काम क्यों नहीं करते हम? घाटे का काम क्यों करते हैं? संसार है लेने वाला, ईश्वर है देने वाले। अब मर्जी हमारी है हम किस में मन लगाएं। आप जरा सोचें, जो संसार हमसे ले ही रहा है और आज तक हमने उसमें मन लगाया, उससे क्या मिला बताओ? घाटे के सिवाय। उम्र बीती जा रही है, इतनी शक्ति अपनी नष्ट हुई, आंखों की देखने की, कान की सुनने की, कितनी शक्ति गंवाई। ऑफिस है, ऑफिस में गेट है अंदर जाने का, उस पे ऊपर लिखा है एंट्रेंस, प्रवेश,
और फिर उसी गेट से अंदर से हम जब बाहर निकलते हैं, उसी गेट पे ऊपर लिखा है एग्जिट, निकास। दरवाजा एक ही है, इधर से एंट्री का बोर्ड लगा है प्रवेश, इधर से निकास, एग्जिट का बोर्ड लगा है। हम औरों को देखते हैं ना तो हमारी शक्ति आंखों से निकलती है, खर्च होती है, पर जब हम सदगुरुदेव को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो शक्ति मिलती है। वो दाता हैं, देते हैं हमारी आंखों को शक्ति, और संसार के दृश्य हमारी शक्ति खींचते हैं। तो अब सोचो मन कहां लगाना चाहिए, देने वाले में कि लेने वाले में? निर्णय हमारे हाथ में है। और ऐसे सदगुरु जो देने वाले हैं, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए थोड़ा भी तो समझो भाग्य खुल गया। पर सेवा करके बदले में कुछ चाहना, हनुमान जी सेवा करते हैं, पर्वत उठाकर ले आए संजीवनी बूटी के लिए। राम जी ने कहा क्या मांगो? बोलो जो मांगोगे दूंगा। तो हनुमान जी ने क्या मांगा? कुछ मांगा? भक्ति मांगी जरूर, बस। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी। केवट ने राम जी की सेवा की, सामने पर उतारा, राम जी सोने की अंगूठी दे रहे थे, उसने ली नहीं ली। मांगा तो क्या मांगा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दारिद्र दुख दोष न सावा। ऐसी एक भावना हो। पर लोग कई ऐसे हैं जो ईश्वर देने वाले हैं, उनके नाम से भी शिवरात्रि आती तो भांग घोटते हैं और बोलते हैं भैया भांग पियो, चकाचक भांग है, शिव जी का प्रसाद है। भांग शिव जी का प्रसाद है तो शिव जी जहर भी पी गए थे, वो तो महाप्रसाद है, पियो 2 घूंट थोड़ा। शिव जी जहर पी गए थे, भांग अगर प्रसाद है तो जहर महाप्रसाद है। लगाओ जरा, हो जाए, दम मारो दम, मिट जाए गम। मिट जाए गम नहीं, मिट जाए तुम ही मिट जाओगे। शिव जी ने जहर पिया तो उनको लोग नीलकंठ बोलते हैं। कई शहरों में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर होते हैं। भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया कि जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। पर कोई आदमी अगर जहर पिए तो कोई उसको नीलकंठ बोलेगा? कोई जहर पिए तो उसको कोई नीलकंठ थोड़ी बोलेगा। अखबार में नाम आएगा फलाना मर गया बेचारा, आत्महत्या कर ली उसने, जहर पी लिया। तो हमारे आराध्य जो कहते हैं, वो जो करते हैं, तो उनके जीवन में से ममता और कामना जो बांधने वाली है वो मिट जाती है। देखो सांसारिक चीजें अगर मिल भी जाएं, सब, चलो किसी को मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए तो क्या होगा? उसका कल्याण हो जाएगा क्या? सोने की लंका थी रावण के पास तो भी क्या हो गया? आज रावण का नाम कोई आदर से लेता है कि सोने की लंका थी, भाई इतना बड़ा आदमी था, चलो हम हमारे बच्चे का नाम रावण रख देते हैं। कोई रखता है? तुला राशि कईयों की है, रावण नाम किसी को पसंद नहीं है। दुर्योधन ने और शाकुनी ने बेईमानी करके हस्तिनापुर का राज्य अपने कब्जे में कर लिया, तो कोई सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी था दुर्योधन, हस्तिनापुर का राजा, चलो हम हमारे बच्चे का नाम दुर्योधन रख देते हैं। है किसी लड़के का नाम दुर्योधन? सुल्तानपुर में किसी का नाम होगा दुर्योधन? रावण, कंस, ये नाम भी पसंद नहीं। किसी बहन को बोलो मंत्रा दीदी जरा इधर आना, आएगी जरूर, डंडा लेकर आएगी। तूने मेरे को मंत्रा क्यों बोला? क्या मैं मंत्रा जैसी हूं? तो ये नाम भी हमको पसंद नहीं। पर मीरा, शबरी, विवेकानंद, ये नाम हमको पसंद है। क्यों? कि इन्होंने अपना मन ईश्वर में लगाया।